जनजातियों के उत्थान के लिए गत 72 वर्षों से काम कर रही संस्था पूर्वांचल कल्याण आश्रम की लेक टाउन महिला समिति की ओर से राखी मेले का आयोजन किया गया। महानगर में वीआईपी क्रॉसिंग के पास गोकुल बैंक्वेट में इस प्रीमियम फैशन और लाइफस्टाइल प्रदर्शनी का उद्घाटन 25 जुलाई को हुआ और ये 27 जुलाई तक चलेगी। कार्यक्रम की शुरुआत ओम के उच्चारण के साथ किया गया। इसके बाद ईश वंदना सभी महिलाओं ने मिलकर गाई और दीप प्रज्वलित डॉक्टर सुजाता बथवाल के हाथों हुआ। सूर्य प्रकाश हमें देता है, मेघों से मिलता है पानी। उद्घाटन समारोह में मंच संचालन सीमा केडिया ने किया। मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर सुजाता बथवाल डेंटिस्ट मौजूद थी। युवा शक्ति से बात करते हुए डॉक्टर बथवाल ने बताया कि यहाँ पर राखियों के अलावा फैशन संबंधित आइटम भी रखे गए हैं और ये आयोजन हर प्रकार से सराहनीय है। यहाँ महिलाओं के हाथों के बने सामान तो है ही और ये एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत ही अहम है। पूर्वांचल कल्याण आश्रम का ये जो राखी मेला है ये बहुत भव्य तरीके से यहाँ पे सजाया हुआ है और हम लोग यहाँ पर इस मेले को देखने के लिए आए हुए हैं। राखी के अलावा यहाँ पे बहुत सारे गिफ्टिंग आइटम्स भी हैं, तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे सारा आयोजन किया हुआ है। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने यहाँ प्रदर्शनी लगाई है वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्रतिभाओं का यहाँ पे निखार हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है समाज के लिए। फीमेल एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज़ सारी महिलाएं सक्षम हैं और आर्थिक रूप से अपने आप को बहुत आगे बढ़ा रही। तो मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। एक छत के नीचे इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है, तो मैं यहाँ बार बार आना पसंद करूँगी। शकुंतला अग्रवाल ने कहा कि पूर्वांचल कल्याण आश्रम गत 30 सालों से राखी मेले का आयोजन किए जा रहा है। इस बार 41 स्टॉल लगे हैं जिससे प्राप्त धन को वनवासियों के कल्याण में लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मैं संस्था से 32 साल से जुड़ी हुई हूँ। उन्होंने कहा कि प्रभु राम की कृपा से आगे भी ये आयोजन जारी रहेगा। ये जो राखी मेला है जो पूर्वांचल कल्याण आश्रम गत 30 वर्षों से आयोजित कर रहा है, ये बहुत ही सफल रहता है और ये कल्याण आश्रम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे हमारे कार्य का प्रचार प्रसार और संगठन बढ़ता है। साथ ही इससे हमारे कुछ जो आय होती है वो वनवासी प्रकल्पों पे हमारी जाती है। ये बिल्कुल सामाजिक प्रदर्शनी है, इसमें कोई भी कॉमर्शियलाइजेशन नहीं है। प्रतिवर्ष ये 30 वर्षों से लगती आ रही है। पूरे पूर्वांचल कल्याण आश्रम की ये राखी मेला के रूप में ये प्रदर्शनी हम वर्ष में एक बारी राखी से पहले इसका आयोजन करते हैं। इसमें इस वर्ष 41 स्टॉल्स लगे हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री है, कुछ हस्त निर्मित सामग्री, कुछ सोशल सामान भी है, कुछ अपना बनाया हुआ कुछ खाने पीने का सामान, राखी, भगवान का पोशाक वगैरह, हर तरह के सामग्री है, हर तरह की चीज़ों का स्टॉल्स यहाँ मिलता है। और जो एक पूर्वांचल कल्याण आश्रम का स्टॉल लगता है उसमें वनवासियों से बनाई हुई भी कई सामग्री और घरेलू सामान, हम लोग उपयोग में आने वाले घरेलू सामान भी उसमें रखते हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है नगर का और ये नगर का ये प्रोजेक्ट हम गत 30 वर्षों से इसका आयोजन करते आ रहे हैं। प्रभु राम की कृपा से हम आगे भी इस प्रदर्शनी का आयोजन ऐसे ही करते रहेंगे। मैं बहुत खुश हूँ इस कार्य से और आज तक हमारे को अपने ये जो आयोजन में से भी हमें कई कार्यकर्ता मिले हैं जो बाद में कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता बन गए। आए थे स्टॉल होल्डर बन के, पर हमारे यहाँ के आयोजन से प्रभावित होके हमारे कार्यकर्ता बने। ऐसा अनुभव भी हमारे। अग्रवाल ने बताया कि मैं संस्था से 35 साल से जुड़ी हुई हूँ। उन्होंने बताया कि संस्था देश के 12 करोड़ वनवासियों के हित के लिए काम करती है और उन्हें देश की मुख्य धारा में लोन का प्रयास हो रहा है। इसमें 80% स्टॉल गत कई वर्षों से लग रहे हैं। मैं शशि अग्रवाल कल्याण आश्रम से लास्ट
35 सालों से जुड़ी हुई हूँ। कल्याण आश्रम का जो उद्देश्य है कि जन सेवा, नर नारायण सेवा, और हमने नर नारायण सेवा के लिए स्थान चुना है बनवासी क्षेत्रों को। पूरे भारत का 12 करोड़ का जो बनवासी समाज है वो देश की मुख्य धारा में आए, यही हमारा उद्देश्य है। यह जो आप राखी मेले का आयोजन देख रहे हो, ये हमारे उस कार्य का एक छोटा सा हिस्सा है। इस कार्य के माध्यम से हम शहरों में लोगों के बीच में जाकर इस काम को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। आप ये जो यहाँ पे 45 स्टॉल होल्डर्स को देख रहे हो, ये हमारे साथ भी उतने ही सालों से जुड़े हैं। आपको जानकर मज़ा आएगा कि इसमें से जो स्टॉल होल्डर्स है, 80% स्टॉल होल्डर्स लगातार हमारे साथ लगा रहे हैं। माने हम बोलते हैं कि मेला लगाएंगे, डेट निकालते हैं, उसके पहले हमारे पास बुकिंग आ जाती है। और आप मेला स्टॉल धारकों से भी पूछ सकते हो कि उन्हें यहाँ स्टॉल लगा के कितना आनंद आता है, और इस बहाने वो धीरे धीरे हमारे कल्याण आश्रम के कार्य से भी जुड़ते हैं। कार्य की सफलता भी यही है कि लोग हमसे जुड़ते जाएं। राखी मेले वीना पानी दास शर्मा ने बताया, संस्था बनवासियों के कल्याण के लिए सालों से काम करती आ रही है। राखी मेला आश्रम के सेवा भाव की एक छोटी सी मिसाल है। वनवासी कल्याण आश्रम, जो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम वनवासी के लिए, जनजाति के लिए सर्वांगीण विकास के काम कर रहा है। साथ साथ उनके अंदर में धर्म, अपना परंपरा, अपना धर्म, अपना संस्कृति, अपना रीति रिवाज, परंपरा के प्रति उनका गर्व करे और रक्षा करने लिए क्षमता निर्माण हो, नेतृत्व निर्माण हो, इसके लिए काम कर रहा है। तो हमारे काम जनजाति क्षेत्र में है, लेकिन हाँ, जनजाति क्षेत्र के लिए भी शहरी समाज का भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे स्वर्गीय बाला साहेब देशपांडे जी का एक मूल ध्येय वाक्य था, कल्याण आश्रम का ध्येय वाक्य है, तू मैं एक रक्त। माने जो पहाड़ में रहने वाली वनवासी, जो जंगल में रहने वाली वनवासी, जो गांव में रहने वाली वनवासी, जो शहर में रहने वाली हमारे जनरल, जो सबके अंदर में एक ही रक्त बह रहा है। हम नगरवासी, ग्रामवासी, शहरवासी, गिरिवासी सब मिलकर ही भारतवासी, ये जो भाव जागरण का काम ये हमारे बनवासी कल्याण आश्रम कर रहा है। अर्पिता अग्रवाल ने बताया कि वो काफ़ी सालों से इस संस्था से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि हमारा मुख्य मकसद लोगों को पूर्वांचल कल्याण आश्रम के सेवा भाव के बारे में बताना है। हमारा प्रयास रहता है कि हम और भी लोगों से इस संस्था से जोड़ें। पूर्वांचल कल्याण आश्रम की कार्यकर्ता काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ कल्याण आश्रम के साथ, और अपना ये जो राखी मेला का आयोजन है, ये जो प्रदर्शनी है, ये भी काफ़ी साल हो गए, कम से कम 25-30 साल हो गए इसको। इसका उद्देश्य जनरली जो एग्जीबिशंस का होता है कमाना, वो नहीं है। ये हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों को जोड़ें, लोगों को कल्याण आश्रम के बारे में बताएं। और ये एग्जीबिशन जो हम लोग लगाते हैं, इससे हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। यहाँ एग्जीबिशन लगाने के मतलब लगाते हुए बहुत लोग जो हमसे जुड़े हुए नहीं थे, वो हमसे जुड़े भी हैं, और आगे भी हम लोग को उम्मीद है कि और बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। बहुत लोगों तक कल्याण आश्रम की बातें भी पहुँची हैं, कल्याण आश्रम क्या करता है, ये चीज़ भी लोग जानने लगे हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी, हम और लोगों को जोड़ें, हम और लोगों तक पहुँच सकें। धन्यवाद। डोना झुनझुनवाला ने बताया कि राखी मेले में सबका एक दूसरे से मिलना जुलना होता है और पूर्वांचल कल्याण आश्रम से लोगों को जोड़ने का प्रयास रहता है। श्री राम पूर्वांचल कल्याण आश्रम लेक टाउन महिला समिति की ओर से यह राखी बिक्री सह मेला प्रति वर्ष यहाँ पर आयोजित होता है। बहुत ही एक सुनियोजित मेला है, जिसमें कि 50 करीब स्टॉल होल्डर अपना स्टॉल लगाते हैं। सब एक दूसरे से मिलते हैं, अपना सुंदर सुंदर सामान यहाँ पर क्रय विक्रय होता है। लोगों का सबका यहाँ पर एक साथ मिलना होता है, सब में फेलोशिप की भावना रहती है। और कल्याण आश्रम 7 करोड़ वनवासी को जो जोड़ रहा है, उसके लिए शहरवासी और
गांववासी को जोड़ने के लिए हम सब समितियां, मैं खासकर उजास समिति से अरुणा शाह हूँ, सभी इस संलग्न कार्य में लगे हुए हैं और इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम लोग हर रूप में यह सेवा करते हैं, चाहे वह सेवा पात्र हो, चाहे वह क्रीड़ा स्थल हो, चाहे बाल दिवस हो, चाहे कोई भी शिक्षा प्रणाली हो। बहुत सी आयोजनों के माध्यम से हम इस कल्याण आश्रम में जुड़े हुए हैं। सेवा पात्र तो हमारी खासकर ऐसी योजना है जो हमें घर घर से जोड़ देती है। घर घर दीपक हम जलाते हैं। इतनी सुंदर योजना, इतना सुंदर कार्य इसके माध्यम से सभी को करने मिलता है कि सब सक्षम होकर के आगे अपना टैलेंट निकाल पाते। डेनमार्क में शिक्षा ग्रहण कर रही विदुषी डागा ने कहा कि यहाँ आकर अच्छा लगा। यहाँ स्टॉल में रखे गए सारे सामान महिलाओं के हाथों से बने हैं। उन्होंने कहा कि डेनमार्क में मैंने 10,000 रुपये में 8,000 ऐसे सैनिटरी नैपकिन बनाए हैं जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। मैं इससे जुड़ी महिलाओं को इस नैपकिन के प्रयोग के बारे में बता रही हूँ। मैं यहाँ पर आई हूँ ये स्टॉल्स देखने के लिए एंड एक्सपीरियंस करने के लिए कि हाउ यहाँ पर जो लेडीज़ है इतना इंडिपेंडेंस और खुद के ऊपर जो उनका काम है खुद से कर रहे पूरा, तो इट्स वेरी इम्प्रेसिव। एंड मैं इसके बाद आई एम गोइंग टू बी रनिंग अ वुमेंस सैनिटरी नैपकिन्स प्रोजेक्ट। सो आई हैव कलेक्टेड मनी डेनमार्क में, सो आई हैव अराउंड 10,000 रुपीज़ एंड उसके साथ आई हैव बॉट अराउंड 800 सैनिटरी नैपकिन्स फॉर वुमेन। सो वी आर गोइंग टू गो टू द जहाँ पर वो लोग सीख रहे हैं उनके हॉबीज़ स्यूइंग एंड थिंग्स, वी आर गोइंग टू गो देयर एंड टीच देम कि कैसे यूज़ करते हैं। एंड इसमें स्पेशलिटी ये है कि ये सस्टेनेबल है, दीज आर रीयूजेबल वंस, तो उनके लिए 2-3 साल यूज़ कर सकते हैं वो, और ताकि और इकोनॉमिकल भी हो। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है एंड थैंक यू। रही हूँ। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की महिला शाखा प्रमुख सुश्री बीनापानी दास शर्मा, पूर्वांचल कल्याण आश्रम के मेंबर्स शकुंतला अग्रवाल, शशि अग्रवाल, अर्पिता अग्रवाल, सरिता सांगनेरिया, उमा सुराना, किरण मंत्री, विद्या खेमका, मृदुला बोथरा, रजनी अग्रवाल, सीमा ग्वालेवाला ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।